और मैं अपने गृह मंत्रालय से पुनः डिमांड करूंगा कि इसकी पूरी जांच करके इसको डिटेन किया जाए और इसके पूरी घटना का पर्दाफाश किया जाए। जो दुधमुहे छोड़े बच्चे थे, जो असहाय बच्चे थे, उसको छोड़ के एक साजिश के तहत, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि पाकिस्तान के आईएसआई के प्रभाव में आके, क्योंकि पाकिस्तान उसी बात से खुश होता है कि जब वह भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। नमस्कार, मैं श्याम सुंदर गौड़ और आप देख रहे हैं अपने तक। बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में और महाराजगंज जिले में सिविल कोर्ट, बता दें कि ये मामला बहुत ही गंभीर है। जो आप लोग देखे थे पिछले 6 महीना पहले, एक पाकिस्तान से आती हैं सीमा हैदर जो सचिन के प्यार में, और उसी बीच एक अंजू जो हिंदुस्तान से होकर के वो पाकिस्तान को चली जाती हैं, और फिर ये अंजू 6 महीने बाद अपने मुल्क हिंदुस्तान को फिर चली जाती हैं और वो पाकिस्तान जा कर के काफ़ी शादी कर लेती हैं, निकाह कर लेती हैं। लेकिन ऐसे में अचानक उनका हिंदुस्तान में आ जाना क्या प्रभाव पड़ता है हिंदुस्तान देश पर, और किस प्रकार की ये बातें चल रही हैं पूरे हिंदुस्तान में। हमारे साथ हैं, बता दें कि विनय कुमार पांडे जी, वकील साहब। इनसे हम जानेंगे कि क्या इस प्रकार से उनका हिंदुस्तान में आना उचित है, सही है, या किस प्रकार के हिंदुस्तान में इनकी चर्चा होगी। तो आइए हम बात करते हैं इनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया अपने इस सोशल चैनल में, और मैं थैंक यू वेरी मच। देखिए, सही बात ये है कि सीमा हैदर की कहानी के बाद अचानक भारतवर्ष में जो ये चैनल पे जो स्टोरी चल रही थी सीमा और सचिन की, उसके बाद एक ट्विस्ट आ गया। पता चला कि जयपुर की रहने वाली अंजू, जिसके पति का नाम अरविंद था, वह अपने बच्चों को छोड़ के, जो दुधमुहे छोड़े बच्चे थे, जो असहाय बच्चे थे, उसको छोड़ के एक साजिश के तहत, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि पाकिस्तान के आईएसआई के प्रभाव में आके अंजू ने क्या किया, पाकिस्तान जाके वहाँ के एक निवासी जो अनाम व्यक्ति है नसरुल्लाह से उसने शादी किया। जबकि देखा जाए कि कोई भी हिंदू औरत भारत की कानून के तहत जब तक वो अपने पति को तलाक नहीं देगी तब तक वो शादी नहीं कर सकती, जबकि उसकी शादी नल एंड वाइड है। और इस समय जब वो आई है तो ये कहिए कि वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, इसके लिए वो आई है। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान में जो उसका वीजा था वो रिजेक्ट हो गया है। 1 महीने की एनओसी पे वो भारत आई हुई है। इस समय वह बीएसएफ कॉलोनी में रह रही है, और एजेंसियां, जो हमारी सरकारी जो एजेंसियां हैं, उसकी सघन जांच कर रही हैं। मैं अपने होम मिनिस्ट्री, एनआईए, सीबीआई और अन्य एजेंसियों से ये डिमांड करूंगा कि अंजू की जांच सघनता से किया जाए, क्योंकि यह नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। और इस प्रकार से जब उनकी पाकिस्तान में शादी हो गई और बात आ रही है वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, तो अगर शादी हो गया तो जो उनके पति हैं उनके साथ अगर हुआ तो कहीं ना कहीं वहाँ का नागरिकता भी हो सकता है उनका। देखिए, ऐसा है कि वहाँ पे कहीं न कहीं सिटीजनशिप भी है। उनको वहाँ कई प्राइज़ मिले, मकान मिले। पाकिस्तान में उनको एक्जे राजकीय अतिथि का दर्जा दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान उसी बात से खुश होता है कि जब वह भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अंजू ने जाकर वहाँ और भारत के कानूनों का वायलेशन किया, अपने पति से उसने झूठ बोला, बच्चों को छोड़ के गई। हमको लगता है कि उसका पूरी तरह से ब्रेनवॉश किया गया है, और यह पाकिस्तान की आईएसआई की जासूस भी हो सकती है। मैं इसको डायरेक्ट नहीं कह सकता, ये मेरी आशंका है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में जाके उसने अपने नॉर्मल तरीके से अपनी सारी ज़िंदगी वहाँ गुजारी थी, और केवल घड़ियाली आंसू बहा के वो कहती थी बच्चों की याद आ रही है, तो पति की याद आ रही है, ये सब झूठ था। इसकी पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। यह देश के सुरक्षा से, आंतरिक सुरक्षा का मामला है, और मैं अपने गृह मंत्रालय से पुनः डिमांड करूंगा कि इसकी पूरी जांच करके इसको डिटेन किया जाए और इसके पूरी घटना का पर्दाफाश किया जाए। जी जी, देखिए, ये बहुत ही बर्निंग इशू है, बहुत ये देश के सुरक्षा के सवाल से जुड़ा ये मसला है। और आपने एक ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा है जो कि देश के आंतरिक मामलों से जुड़ा हुआ है और देश के स्टैटिस्टिकल मामलों से जुड़ा हुआ है। देखिए, कहना मेरा ये है कि आज से 6 महीना पहले एक स्टोरी आई थी सीमा और सचिन की। उसमें ये था कि पूरे मीडिया में था कि पाकिस्तान से एक औरत सीमा जो है सचिन से मिलने नेपाल राष्ट्र के माध्यम से आई थी, और उसकी स्टोरी पूरी सुर्खियों में थी। उसके तत्पश्चात तुरंत एक टर्निंग पॉइंट आया, और तुरंत घटना ने एक मोड़ दिया कि भारत के राजस्थान राज्य की रहने वाली अंजू, जिसके पति का नाम अरविंद था, वह 2 बच्चों की माँ थी, शादीशुदा थी, वह जो है अचानक पाकिस्तान चली गई, और वहाँ उसने नसरुल्लाह से शादी किया। नसरुल्लाह से शादी करने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ उसके प्री वेडिंग शूट हुआ था, उसके यूट्यूब वीडियो आए थे। जैसे कोई महिला अपने पति को छोड़ के जाके दूसरे देश में जाके, वो भी उसका फ्रेंड, फेसबुक फ्रेंड था, न कि वह आभासी मित्र था, उसको वह ठीक से जानती नहीं थी। लेकिन जहाँ तक मेरा ये
अनुमान है और ये 100% ये 100% ये मामला ये सही है कि अगर कोई महिला बिना किसी को जाने समझे दुश्मन मुल्क में जाके एक गैर व्यक्ति से बिना अपने पति को तलाक दिए अपने बच्चों का मोह माया छोड़ के और जाके उससे शादी करती है और वहाँ पे तोहफे में करोड़ों रुपए का उसको घर मिलता है, उसको उसके कई प्राइज मिलते हैं, उसको मतलब उसका महिमा मंडन किया जाता है। हम अपने सुरक्षा एजेंसियों से, अपने गृह मंत्रालय से यह मांग करेंगे, ये बहुत ही गंभीर विषय है, यह हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा ये मामला है। इसमें हम ये मांग करेंगे कि अंजू के पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान से वहाँ तुरंत आने, 5 महीने के बाद आने और उसकी बातों में विरोधाभास होने, बात बात पे झूठ बोलना, हमको लगता है कि उसका ब्रेन वॉश किया गया है। पाकिस्तान की जो सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी ISI है, उसने उसको वहाँ से एक प्रकार से ब्रेन वॉश करके और भारत में स्पाई जासूस के रूप में भेजा है। इसकी गहन तरीके से जांच करनी चाहिए। जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि अरविंद ने अभी राजस्थान में ही फूलबाग थाने में IT एक्ट और 494 के मामले में FIR दर्ज कराया है, इसलिए कि वह IT एक्ट का मामला था। वह किसी व्यक्ति के प्रभाव में आके पाकिस्तान चली गई, फेसबुक फ्रेंड के बन के। साथ ही साथ बिना तलाक दिए कोई भी महिला चाहे पुरुष, हिंदू मैरिज एक्ट में ये कहा गया है कि बाईगैमी 494 का मैटर है। जब तक कोई महिला चाहे पुरुष अपने पति पत्नी को तलाक नहीं देता है तो वह किसी से शादी नहीं कर सकती है, चाहे कर सकता है। ये भी मामला प्रश्न है भारत के कानून के माध्यम से अगर देखा जाए तो ये भी उसकी शादी नल एंड वाइड है। बहरहाल यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और अंजू और अरविंद की जो ये स्टोरी है, यह पूरे देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सुर्खियों में छाई हुई थी। अरविंद का इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। अरविंद को उसने ये कहा था कि हम राजस्थान जयपुर जा रहे हैं घूमने, और घूमने के बहाने अपने 2 बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर हंसते खेलते पाकिस्तान जाना, 5 महीने के बाद आना, यह सुरक्षा एजेंसियों के कान को खड़ा कर देने का पूरी तरह संकेत है। हम ये मांग करेंगे गृह मंत्रालय से, अपनी सुरक्षा एजेंसियों से, NIA से कि अंजू की सघन जांच करके उसे डिटेन करके उसकी पूछताछ किया जाए और अगर उससे कुछ ऐसे देश विरोधी कृत्य अगर नजर आते हैं तो उसको भारतीय कानून के तहत उसे दंडित किया जाए। दैट्स ऑल। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे थे विनय कुमार पांडे जी, एडवोकेट महाराजगंज से। हम बता दें कि जो अंजू हैं वो चली आई और जो वीज़ा रिजेक्ट की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं इसमें साजिश जो बताया जा रहा है ये भी हो सकता है। इसकी कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। मैं श्याम सुंदर गौड़ महाराजगंज से अपने तक। जय हिंद दोस्तों।